हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के लिए जो है क्लासेस है और एचटीईटी कंप्यूटर के लिए भी। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस पी एंड प्रोसेस क्यू। अगर प्रोसेस पी और प्रोसेस क्यू के बीच में अगर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा। तो वहाँ पर जो है एक मेल बॉक्स रहेगा जो कि कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है पी और क्यू के बीच में। अब है इन द नन ब्लॉकिंग सेंड में क्या होता है, तो इसमें जो है सेंडिंग प्रोसेस सेंड्स द मैसेज एंड रिज्यूम ऑपरेशन। तो इसमें जो है सेंडिंग प्रोसेस जो है मैसेज को सेंड करेगा और ऑपरेशन को जो है रिज्यूम करता है। अब है इन द जीरो कैपेसिटी क्यू में जो है क्या होगा, तो इसमें जो है द सेंडर ब्लॉक्स अंटिल द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज। इसमें जो है सेंडर जो है ब्लॉक कर देता है जब तक जो है रिसीवर जो है मैसेज को रिसीव नहीं करता है। अब है द जीरो कैपेसिटी क्यू। तो जीरो कैपेसिटी क्यू क्या होता है, तो वो जो है एक मैसेज सिस्टम होता है विदाउट बफरिंग, ठीक है, जिसमें कि बफरिंग नहीं होता है। अब है बाउंडेड कैपेसिटी एंड अनबाउंडेड कैपेसिटी क्यू आर रेफर्ड टू एज। बाउंडेड कैपेसिटी क्यू और अनबाउंडेड कैपेसिटी क्यू को जो है क्या कहते हैं, तो इसको जो है ऑटोमेटिक बफरिंग कहते हैं। अब है वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज टू क्रिएट ए डैश कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो है उसका इनमें से कौन सा जो है एक मुख्य उसका जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑप्शन ए है होस्ट टू होस्ट, ऑप्शन बी है प्रोसेस टू प्रोसेस, ऑप्शन सी है नोड टू नोड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन यानी कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है इसका जो है एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करवाना। अब है यूडीपी इज कॉल्ड ए डैश ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। यूडीपी जो है वो कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए है कनेक्शन लेस रिलायबल, ऑप्शन बी है कनेक्शन ओरिएंटेड अनरिलायबल, ऑप्शन सी है कनेक्शन लेस अनरिलायबल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कनेक्शन लेस अनरिलायबल प्रोटोकॉल। यानी कि यूडीपी प्रोटोकॉल जो है आपका वो जो है कनेक्शन लेस अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। यूडीपी यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो कनेक्शन लेस और साथ में ही जो है अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। और यूडीपी और टीसीपी ये दोनों जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं। यूडीपी तो जान ही लिए आप लोग, कनेक्शन लेस और साथ में ही जो है अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है। लेकिन टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब है यूडीपी डज नॉट ऐड एनीथिंग टू द सर्विसेज ऑफ आईपी एक्सेप्ट फॉर प्रोवाइडिंग डैश कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए है नोड टू नोड, ऑप्शन बी है प्रोसेस टू प्रोसेस, ऑप्शन सी है होस्ट टू होस्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोसेस टू प्रोसेस। इट मीन्स यूडीपी डज नॉट एनीथिंग टू द सर्विसेज ऑफ आईपी एक्सेप्ट फॉर प्रोवाइडिंग प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। अब है यूडीपी इज एन एक्रोनिम फॉर। तो यूडीपी का जो है फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन है यूजर डिलीवरी प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है यूजर डेटाग्राम प्रोसीडर, ऑप्शन सी है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे आते हैं,
although there are several ways to achieve process to process communication, the most common is through the dash paradigm. बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन अचीव करने के, लेकिन जो है पूछ रहा है इनमें से मोस्ट कॉमन जो है कम्युनिकेशन का टेक्निक कौन सा होगा। ऑप्शन ए है क्लाइंट सर्वर, ऑप्शन बी है क्लाइंट क्लाइंट, ऑप्शन सी है सर्वर सर्वर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा क्लाइंट सर्वर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा क्लाइंट सर्वर। अब है द लोकल होस्ट एंड द रिमोट होस्ट आर डिफाइंड यूजिंग आईपी एड्रेसेस टू डिफाइन द प्रोसेसेस वी नीड सेकेंड आइडेंटिफायर कॉल्ड डैश। लोकल होस्ट और रिमोट होस्ट को डिफाइन करने के लिए जो है आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है बताइए टू डिफाइन द प्रोसेस, प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए जो है हम लोग सेकेंड आइडेंटिफायर का यूज करेंगे, वो कौन सा है। ऑप्शन ए है यूडीपी एड्रेसेस, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट एड्रेसेस, ऑप्शन सी है पोर्ट एड्रेसेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पोर्ट एड्रेसेस। इट मीन्स टू डिफाइन द प्रोसेस, इट मीन्स टू डिफाइन द प्रोसेसेस वी नीड सेकेंड आइडेंटिफायर्स कॉल्ड पोर्ट एड्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेंडिंग कंप्यूटर यूडीपी रिसीव्स ए डेटा यूनिट फ्रॉम द डैश लेयर। ऑप्शन है एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी है आईपी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एप्लीकेशन। इन द सेंडिंग कंप्यूटर यूडीपी रिसीव्स ए डेटा यूनिट फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर। In the sending computer, UDP receives a data unit from the application layer. In the sending computer, UDP sends a data unit to the dash layer. तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा IP। अब है UDP and TCP are both dash layer protocol. UDP और TCP जो है वो कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए है डेटा लिंक, ऑप्शन बी है नेटवर्क, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी कि यूडीपी और टीसीपी दोनों जो हैं ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल हैं। यानी कि यूडीपी और टीसीपी दोनों जो हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। आगे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डज यूडीपी परफॉर्म। यूडीपी जो है कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑप्शन ए है यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है एंड टू एंड रिलायबल डेटा डिलीवरी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। यानी यूडीपी जो है वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब है व्हेन द आईपी लेयर ऑफ ए रिसीविंग होस्ट रिसीव्स ए डेटाग्राम। ठीक है, जब आईपी लेयर जो है, जब रिसीविंग होस्ट का आईपी लेयर जो है डेटाग्राम रिसीव करता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए है डिलीवरी इज कंप्लीट, ऑप्शन बी है ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल टेक्स ओवर, ऑप्शन सी है ए हेडर इज एडेड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल टेक्स ओवर। अब है यूडीपी नीड्स द डैश एड्रेस टू डिलीवर द यूजर डेटाग्राम टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेसेस। ऑप्शन ए है पोर्ट, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन, ऑप्शन सी है इंटरनेट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पोर्ट। यानी यूडीपी जो है पोर्ट का यूज करता है, ठीक है, टू एड्रेस एंड डिलीवर द यूजर डेटाग्राम टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेसेस। ए पोर्ट एड्रेस इन यूडीपी इज डैश बीट लॉन्ग। यूडीपी जो है पोर्ट एड्रेस जो है वो कितना बीट का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 बीट।
यानी यूडीपी पे जो है एक पोर्ट एड्रेस जो है वो 16 बिट का होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डज यूडीपी गारंटी। यूडीपी यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो क्या गारंटी करता है। ऑप्शन ए है फ्लो कंट्रोल, ऑप्शन बी है कनेक्शन ओरिएंटेड डिलीवरी, ऑप्शन सी है फ्लो कंट्रोल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, क्योंकि यूडीपी जो है न ही रिलायबल डेटा डिलीवरी गारंटी करता है, ठीक है, न ही एरर करेक्शन करता है। ठीक है, तो आगे आते हैं। द सोर्स पोर्ट एड्रेस ऑन द यूडीपी यूजर डेटाग्राम हेडर डिफाइंस। ऑप्शन ए है द सेंडिंग कंप्यूटर, ऑप्शन बी है द रिसीविंग कंप्यूटर, ऑप्शन सी है द प्रोसेस रनिंग ऑन द सेंडिंग कंप्यूटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा द प्रोसेस रनिंग ऑन द सेंडिंग कंप्यूटर। इट मीन्स द सोर्स पोर्ट एड्रेस ऑन द यूडीपी यूजर डेटाग्राम हेडर डिफाइंस द प्रोसेस रनिंग ऑन द सेंडिंग कंप्यूटर। अब है द कम्बिनेशन ऑफ एन आईपी एड्रेस एंड ए पोर्ट नंबर इज कॉल्ड। आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के कम्बिनेशन को क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के कम्बिनेशन को क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट एड्रेस, ऑप्शन बी है नेटवर्क एड्रेस, ऑप्शन सी है सॉकेट एड्रेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सॉकेट एड्रेस। इट मीन्स द कम्बिनेशन ऑफ एन आईपी एड्रेस एंड ए पोर्ट नंबर इज कॉल्ड सॉकेट एड्रेस। यानी कि आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के जो कम्बिनेशन होते हैं उसे सॉकेट एड्रेस कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के जो कम्बिनेशन होते हैं उसे जो है सॉकेट एड्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू यूज द सर्विस ऑफ यूडीपी वी नीड डैश सॉकेट एड्रेस। यूडीपी के सर्विस को यूज करने के लिए हमें कितने सॉकेट एड्रेस की आवश्यकता होगी ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।